रिश्ते ठीक कर देता है, हेल्थ ठीक कर देता है, जॉब की परेशानियां दूर कर देता है, बिजनेस का इशू ठीक कर देता है। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत मैजिकली काम करता है अगर ढंग से उसे करे तो। हेलो एंड वेलकम। आज हम अपने चैनल पे बात करेंगे लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। कैसे लिखते हैं, कब कब लिख सकते हैं, किन किन सिचुएशन में लिख सकते हैं और क्या फायदे होते हैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हर एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बनाने में बहुत अच्छे से काम करता है। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करने का मतलब है आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में नेगेटिव फील कर रहे हैं, चाह रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव फील करना, बट आप फील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं बोलती हूँ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने के लिए। और देखिए मैजिकली उस इंसान, उस सिचुएशन, उस इशू को रिजॉल्व होते हुए। ये मेजर से मेजर चीज़ों पे काम किया है। लोग डिवोर्स होने के कैटेगरी कगार पे आ चुके थे और वहाँ से वापस आए हैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख के। हेल्थ सिचुएशन बिगड़ गई थी, वहाँ से वापस आए हैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख के। फायर हो चुके थे, उन्हें बोल दिया गया था कि ये तुम्हारा आखिरी महीना है और वहां से वापस आए हैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख के, उन्हें वापस रिहायर किया गया। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हर एक सिचुएशन में बहुत अमेजिंग काम करता है। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आप अभी रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं और हस्बैंड की किसी एक आदत के कारण आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, या वाइफ की किसी एक आदत के कारण आप लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े से आप परेशान हैं कि ये झगड़ा खत्म हो। या फिर अगर परिवार कि किसी सदस्य के कारण आप नेगेटिव हो रहे हैं, वो सदस्य आपको बार बार किसी न किसी वे में कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, तो आपको इस वक्त लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने की ज़रूरत है। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको एक डायरी लेनी है, एक नोटबुक लेनी है, पेजेस ले सकते हैं। आपको उस इंसान, उस पर्टिकुलर इंसान को लेके 10 अच्छी चीजें लिखनी है उस इंसान की। आपको झूठ नहीं लिखना है, आपको झूठ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी सच्ची बातें लिखनी है। आपको ऐसे लिखना है कि आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि वो घर टाइम पे आ जाता है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट उसके बाल बहुत अच्छे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट उसका रिलेशन उस इंसान के साथ कितना अच्छा है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल ये इंसान वक्त पे खाना खाता है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल वो पैसे कमाता है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल उसके गुण लिखे हैं। ज़रूरी नहीं वो गुण आपके लिए पॉजिटिव हो, उस इंसान की कुछ तो पॉजिटिविटी होगी ना, कुछ तो अच्छा काम करता होगा अपनी लाइफ में। भले आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो, बट किसी और के साथ तो रिश्ता अच्छा होगा ना। उस रिश्ते के लिए पॉजिटिव चीज़ जो है, मान लीजिए उस इंसान की आपसे नहीं बनती है बट आपके बहन या भाई से बन रही है, तो उस चीज़ को लिख दीजिए कि आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है। अब आप बोलिएगा उससे मेरा रिश्ता कैसे ठीक होगा, तो उससे आपका भी रिश्ता ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं, ये लिखना पड़ता है, मन में सोचने से नहीं होती है, लिखना पड़ेगा। जब आप लिखने बैठते हैं तो आप एनर्जी दे रहे हैं लिखने में, और जब आप लिखने बैठते हैं तो धीरे धीरे आपका जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उस इंसान को लेके ख़त्म होने लगता है। और अगर आप हर दिन ये 10 लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं तो धीरे धीरे सामने वाले इंसान में चेंजेस देखने लगते हैं। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैजिकली काम करता है। झगड़ा हो जाए हस्बैंड से, वाइफ में, आप लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए और देखिए आपके बीच का झगड़ा खत्म हो जाएगा। कोई फ़ोन नहीं कर रहा है आपको, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए, हर रोज़ लिखिए, वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब आ रही हूँ वर्क
बिजनेस और पैसे पे। वर्क, बिजनेस और पैसे पे लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक सिचुएशन में हैं काम के, जो आप पसंद नहीं कर रहे हैं उस काम को, और आपका बॉस परेशान कर रहा है, या कोई कोलीग है जो परेशान कर रहा है, या आपको वो काम ही नहीं पसंद आता, आपको वर्क पे जाने की इच्छा ही नहीं होती है, तो फिर लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। क्योंकि अगर आप बहुत नेगेटिव हैं अभी अपने काम को लेके, तो धीरे 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 आप और कॉन्ट्रास्ट फील कीजिएगा, और वो काम जो अभी इस वक्त है उससे बदतर सिचुएशन में पहुंच जाइएगा। तो इसके लिए बेटर है, अगर आपने आपको पकड़े हैं कि यू आर नॉट एंजॉइंग योर वर्क, या फिर कोई परेशानी आ रही है वर्क में, शुरू हो जाइए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट ये पैसे हर महीने जो आते हैं मेरे सैलरी के रूप में मेरा रेंट भरते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट ये पैसे जो आ रहे हैं सैलरी के रूप में, उससे मेरे भोजन जाता है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट मेरे पास काम है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट ये काम मुझे कम से कम 8-9 घंटे बिजी रखता है, वरना अकेले तो बोर हो जाता। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल। अपने उसी ऑफिस के जो अच्छे कलीग हैं जिनसे आपकी बनती है, उनको थैंक यू लिखिए। जो बुरे कलीग हैं वो आपके एक्सपीरियंस से चले जाएंगे। जो अच्छी चीज़ें हुई उस दिन उस काम को लेकर, उसके लिए लिखिए। हर दिन 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स काम को लिखना शुरू कीजिए। देखिएगा वर्क सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी जॉब ऑफर्स आने लग जाती है, जिस प्रेजेंट जॉब में है उसमें प्रमोशन मिलने लग जाती है, जो परेशानी हो रही थी उस जॉब को लेके, या चिढ़ रहे थे उस जॉब को लेके, वो जॉब में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे, लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे। तो ये है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जॉब वालों को। मैं रिलेशनशिप के लिए एक बार और बता देती हूँ, जिनसे भी इशू है आप लोगों को रिलेशनशिप का, सास ससुर है, माँ बाप है, भाई बहन है, सबके अच्छे गुण लिखने हैं, झूठ नहीं लिखना है, सच्ची बातें लिखनी है। अगर आपको उनमें कोई गुण नहीं दिख रहा है तो उनकी सुंदरता के बारे में लिख लीजिए कि उनकी बाल बहुत अच्छे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट दिस पर्सन हैज सच लवली हेयर। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल उनके बाल कितने अच्छे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल वो उस बंदे की बात करने का स्टाइल कितना अच्छा है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल वो इंसान खाना कितना अच्छा बनाता है। कुछ भी, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको दिखते हैं वो लिखिए। जॉब में जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जॉब की सैलरी को लेके, जॉब होने के कारण, कॉलीग्स जो अच्छे से आपसे बात करते हैं, जिस दिन बहुत हंसी मजाक हुआ उस चीज़ को लेके लिख सकते हैं। कंप्यूटर है आपके जॉब में, आपको हाथ से नहीं लिखना पड़ता, उस चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कर सकते हैं। आपके पास चेयर है बैठने के लिए, उस चीज़ के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल एसी रूम है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उस एसी के लिए थैंकफुल लिख सकते हैं। अनगिनत चीज़ें हैं। अब जो बिजनेस में है, बिजनेस वालों के लिए भी मैं कहूँगी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं बिजनेस जैसे आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, आई डोंट हैव टू आंसर एनीवन। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल मेरा बिजनेस है तो मुझे अनगिनत पैसे आ सकते, अचानक से आ सकते, कभी एक दिन बहुत बारिश हो सकती है पैसे की। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि मेरे पास पॉसिबिलिटी है अनलिमिटेड पैसे कमाने की। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है बिजनेस में, कोई उस दिन क्लाइंट आया, उसने कुछ ऑर्डर दे दिया, उस चीज़ के लिए थैंक यू लिख दीजिए। जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं ध्यान नहीं देनी है। जो अच्छी चीज़ें हो रही है, कोई कस्टमर आया अच्छे से बात करके चला गया, उस चीज़ के लिए थैंक यू कर दीजिए। किसी ने सिर्फ कोटेशन ही ली, डील नहीं हुई है, कोटेशन ही लिया, उस चीज़ का हैप्पी एंड थैंकफुल लिख दीजिए। याद रखिए लिखना है और 10 एस्पेक्ट ढूंढ ढूंढ के निकालना है, और जब तक आप उस चीज़ को लेके पॉजिटिव नहीं हो जाते हैं तब तक लिखना है। आप 10-12 दिन के बाद से चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। बिलीव बना के लिखिएगा, पॉजिटिव होके लिखिएगा, एकाग्रता से अकेले में बैठ के लिखिएगा। ये नहीं चारों तरफ हल्ला हो रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ लिख रहे हैं। लिखते समय ध्यान से बिल्कुल एकाग्र होके इमोशन के साथ लिखना है। जब आप थैंक यू एंड हैप्पी फील कर रहे हैं तो वो फीलिंग भी लानी है कि सच में ये है, क्योंकि आप झूठ तो लिख ही नहीं रहे हैं, जो है उस चीज़ पे लिख रहे हैं। तो आप सोचिए जब 10 लाइन लिख रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ का वाइब्रेशन हाई हो रहा है, तो फिर नेगेटिव कैसे होगा।
अब मैं आ रही हूँ हेल्थ पे। जिनका किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अपनी बॉडी को लेके लिखनी है, उस हेल्थ इशू को लेके नहीं लिखनी है। अपनी बॉडी की जो चीज़ अच्छे से फंक्शन कर ले रही है उस चीज़ के लिए लिखे। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल मेरे पास आई साइट है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल मेरे पास अच्छे बाल है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल मेरे पास नाक से मैं सांस अच्छे से अपने चेस्ट में ले पा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दिस वंडरफुल डे। आज अच्छे से खाना पच गया, आज दर्द कम हुआ, आज अच्छे से दिन निकला, आज मैं अच्छे नींद हो गई, आज दवाई मेरे अच्छे से बॉडी को हील कर दिया, आज मेरे पास पैसे हैं दवाई खरीदने के, मेरे पास पैसे हैं डॉक्टर के पास जाने के, मेरे पास घर में लोग हैं मेरी सेवा करने के लिए। तो इस तरीके से आपको हर रोज़ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं और देखना है मैजिक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का। ऐसे ऐसे मैजिक स्टोरीज है मेरे पास लोगों की, क्योंकि जनरली लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो लोग लिखते हैं किसी न किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो वो चाहते नहीं है शेयर करना। लेकिन कुछ लोगों ने शेयर किया है, मेरे चैनल पे ही है, किन्हीं की मदर इन लॉ से नहीं बन रही थी लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखी, और दूसरे दिन से मदर इन लॉ के साथ चेंजेस होने शुरू हो गए रिलेशनशिप में। तो ये करके देखिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, 10 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। सेम एस्पेक्ट्स को भी रिपीट कर सकते हैं दूसरे दिन अगर नहीं कुछ नया मिल रहा है तो, लेकिन इमोशंस के साथ लिखना है, बिलीव के साथ लिखना है और खुश होके लिखना है। और अगर 1 या 2 एस्पेक्ट्स बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आपको लगा आप पॉजिटिव हो गए हैं या सिचुएशन चेंज हो गई है, आप बंद कर सकते हैं। आपको तब तक लिखना है जब तक आप उस सिचुएशन में चेंजेस नहीं देखने लगे। अगर आपको चेंजेस दिख रहा है आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, आपके ऊपर है। जब तक 100% विश पूरी नहीं हो जाए तब तक लिख सकते हैं, या फिर विश को और बेटर करना है, जैसे रिश्ता थोड़ा ठीक हुआ, दोस्ती हो गई बट और बेटर करना है, तो कंटिन्यू कीजिए इसको लिखना। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कितने दिन भी लिख सकते हैं, साल भर तक लोग लिखते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स 10 मिनट देना होगा, 10 अच्छी चीज लिखनी है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन जो कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है उस चीज को लेके, जो एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन अगर जो कर लेते हैं तो मैजिकल रिजल्ट आता है। देखिए अमेजिंग है, और मुझे ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज भेजिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। मैं वेट करूंगी आप लोगों के अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज का। अब मिलती हूँ नेवल के वीडियोस लेके नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।